प्रभु की स्तुति हो और मेरे सबको जय मसीह। आइए हम लोग परमेश्वर के जीव वचनों को और जाते हैं और सचमुच में बाइबल शास्त्र हम लोग का वो लाठी है, वो सहारा है, वो मददगार है, वो भोजन है, वो रोटी है जिसके द्वारा हम लोग तृप्त होते हैं, हम लोग खाते हैं और हम लोग को संतुष्टि मिलता है और हम लोग को पालन पोषण मदद जो है, जैसे पौधा बढ़ने के लिए पानी चाहिए, खाद चाहिए, उसी प्रकार से वचन है। हालेलुया। ये वचन कहता मैं जीवन की जल हूँ, ये वचन कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, ये वचन कहता है कि मैं जगत का ज्योति हूँ, ये वचन कहता मैं जीवन देने वाला हूँ और बहुतायत का जीवन देने वाला हूँ। तो इस वचनों को हम लोग को सुनना है, अध्ययन करना है, मानना है और अपने जीवन में इसको जो है बनाना है, अपने जीवनों को इसमें बैठा करके। ये वचन जो है दर्पण है, आईना है, जिस पर हम अपने जीवन को देख करके कमी घटी को हम उस पर सुधार करते हैं। हालेलुया। जैसे दर्पण में, आईना में हम लोग अपने आप को देख करके हम अपने बाल को जो है सही करते हैं, उसी प्रकार से जीवन रूपी जो जिंदगी है, जो आत्मिकता है, जब इस भौतिक शरीर के लिए एक दर्पण होता है तो आत्मिक शरीर के लिए भी दर्पण है और ये है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग इस समय लूका रचित सुसमाचार लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 21 का 34 से 34, 35, 36 को पढ़ेंगे। इसलिए सावधान रहो। बाइबल वचन में यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, हाँ, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। और लिखा हुआ है कि इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। और वह दिन, वह समय तुम पर फंदे के समान अचानक जो है घटना, वो घटना आ ना जाए, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर, सारी पृथ्वी के सब रहने वाले पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो। हाँ, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, हाँ, इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। वचन के पढ़े जाने पर हम सबको बहुतायत का आशीष दे। यहाँ पर जो है जागते रहो। क्या करते रहो? जागते रहो। जागने का मतलब जागृति लाना। जागने का मतलब रात भर जो है नहीं सोना, ये चीज जागने की बात नहीं। जागने का मतलब है कि जागृति लाना अपने जीवन में। हालेलुया। अपने जिंदगी में जागृति को लाना, जागना। हम क्या चीज में, कौन सा दुनिया में, कौन सी चीजों में हम खोए हुए हैं, उन चीजों से जाग जाना, उन चीजों से बाहर हो जाना, उन चीजों से निकल करके और हमें एक अच्छी रास्ता और अच्छी सोच और अच्छी विचार को लेकर के अपने जिंदगी की को आगे बढ़ाना, जागृति लाना। हालेलुया। जागते रहो, जागना। यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्ता जाना। हम लोग कहते हैं ना, सुस्ता गया। कोई व्यक्ति जब उसकी होश हवास नहीं रहता तो सुस्त हो जाता है।
तो वो कहते हैं कि सुस्ता गया, मतलब ये जो है अब ये मतलब होश नहीं। तो उसी प्रकार से यहां पर कुछ ऐसी चीज है जिसमें सुस्ता देता है। हालेलुया। और सुस्ताने वाली बातें क्या है? तुम्हारे मन खुमार, मन जो है एक उत्तेजना मन होता है, उत्साहित मन होता है, एक जागृत मन होता है। और मन क्या हो जाता है? खुमार। मतलब आदमी कोई कोई सुनते होंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। मन जो है बिल्कुल विचलित है, घबराया हुआ है, बिल्कुल जो है लगता है कि बिल्कुल जो है कुछ नहीं करो, सब कुछ छोड़ दो, खाना पीना काम धंधा सब कुछ छोड़ दो, ऐसा लग रहा है। या ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल घर परिवार गांव घरों से एकदम बिल्कुल कहीं अलग जा करके कहीं निश्चिंत जो है सन्नाटा जगह में चला जाओ। इस प्रकार से मन की खुमार। उसके बाद मतवालेपन। मतवालेपन मतलब एक मतवालेपन होता है जिस पर लोग शराब और नशा भांग चरस खा करके मतवालेपन हो जाते हैं। और एक मतवालापन होता है जिसमें ना भांग है, ना चरस है, ना कोई प्रकार की बीड़ी सिगरेट, ना शराब और दारू, कुछ नहीं है, परंतु मतवालापन कोई भी चीजों की नशा, कोई भी चीज की ऐसी नशा जिस पर परमेश्वर से एक व्यक्ति जो है दूर होते जाता है। और उसको कितनों समझाने के बावजूद भी वो अपना दूर होते होते जाता है। तो एक प्रकार की मतवालेपन है। ये शैतान के द्वारा दिया गया एक ऐसी पॉइजन है, एक ऐसी जहर है जिस पर लोग जो हैं परमेश्वर के प्रति उनके मन जागृति खत्म हो जाता है और शैतान के प्रति जागृति बढ़ जाता है, शैतान के कामों के प्रति जागृति बढ़ जाता है और वो व्यक्ति जो है वो मतवालेपन हो जाता है। उसके बाद में इस जीवन की चिंता। किस जीवन? इस जीवन। अगर इस जीवन है तो उस जीवन भी होगा। हालेलुया। अगर इस जीवन है तो उस जीवन होगा। इस जीवन का मतलब होता है धरती का जीवन। इस जीवन का मतलब होता है धरती में क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या रहेंगे, का ये धरती का जीवन। इस धरती का जीवन, इस जीवन का मतलब धरती में हमारी इज्जत प्रतिष्ठा, हमारी मान मर्यादा, ये है इस जीवन। और आज संसार के लोग जो है ना 99% लोग इसी जीवन के विषय में लोग जो है चिंतित है, इसी जीवन को संभालने के लिए लगे हुए, इसी जीवन में इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा धन रुपया सोना चांदी ये सब को प्राप्त करने के लिए इसी जीवन में लगे हुए हैं। तो इस जीवन की चिंता। हालेलुया। तो इस जीवन है तो उस जीवन होगा। हमें इस जीवन के विषय नहीं, उस जीवन के विषय। वो जीवन, ये जीवन जो है ना 60 70 80 साल के लिए, और वो जीवन है अमरकाल तक के लिए। हालेलुया। इस जीवन और उस जीवन में बहुत बड़ा अंतर है। ये जीवन क्षणिक है। ये जीवन जो है ना, जैसे लोग जो है बाजार जाते हैं और बाजार करके 2-3 घंटा में आ जाते हैं, ये धरती का जीवन इसी प्रकार से है। इसलिए लोग ये 2-3 घंटा का बाजार में अपना जीवन को इस जीवन में चिंताओं में ना लगाएं, परंतु उस जीवन की चिंता में लगाएं जहां पर परमेश्वर विद्यमान है और जहां पर एक व्यक्ति जब परमेश्वर के प्रति जागृत रह करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास बढ़ा करके अपने जीवन को मोक्ष और मुक्ति और उद्धार प्राप्त करके अनंत जीवन में चला जाएगा। वो जीवन जो है अनंत काल तक है। हालेलुया। यदि वह जीवन जो अनंत काल तक अमर काल का शांति का जीवन है, यदि वो जीवन को प्राप्त नहीं करे तो व्यक्ति जो है उसका उल्टा जो है अधलोक नरक की जगह में जहां पर जाएगा, जहां पर भी अनंत काल तक नरक की दंड है, जहां पर दांत पीसना, कीड़ा का बिछौना, केचुआ का ओढ़ना, बहुत सारी वहां पर प्रताड़ना है, जहां पर लोगों का चैन नहीं है, अंधकार ही अंधकार है, पानी एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। उस जीवन के विषय में मत जो है उस रास्ता में हमको जाना नहीं है। और वो रास्ता कौन जाएगा? जो इस जीवन के विषय में चिंतित रहते हैं, वो उस रास्ता में जाएगी जहां पर रोना, दांत पीसना, कीड़ा का बिछौना, केचुआ को ओढ़ना। जो इस जीवन की चिंता करते हैं और इसी जीवन में जो है सब कुछ करने के लिए, जो भी कर्म कांड करने पड़े करने के लिए तैयार होता है, वही वो रास्ता में जाएगा। लेकिन जो उस जीवन के लिए, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के वचन में संत पौलुस के प्रेरित वचन में
कुलुस्सियों के 3 अध्याय में लिखता है, इस धरती की नहीं स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। हालेलुया। किस वस्तु खोज में? स्वर्गीय वस्तु खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है हमें स्वर्गीय वस्तु खोज में रहना है, उस जीवन की खोज में रहना है कि वो जीवन कब आए। हमारा जागृति का विषय ये है कि हम जो है इस जीवन के विषय में सोचना बंद करें और उस जीवन के विषय में सोचें। हालेलुया। जब हम उस जीवन के विषय में सोचना शुरू कर देंगे ना, तो परमेश्वर जो है इस जीवन के लिए भी परमेश्वर उपाय करेंगे। हालेलुया। जब हम उस जीवन के लिए हम चिंता करेंगे, स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहेंगे, यीशु मसीह हमको इस धरती के जीवन के विषय में भी जो है सोचेगा और हम हमारे लिए अच्छा बंदोबस्त करेगा। हालेलुया। हम सोच करके इस धरती में, चिंता करके इस धरती में हम ना बाल को काला से पीला कर सकते हैं, ना सफेद को काला कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहेंगे, स्वर्गीय वस्तु की चिंता करेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए धरती में उपाय करेगा। और जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब करेगा तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्व सबसे अच्छा होता है। हालेलुया। एकदम बेटर होता है वो। तो जो हमें स्वर्गीय वस्तु खोज में रहना है, तो इस जीवन की चिंताएं, मतवालेपन और मन की खुमार में जो है सुस्त ना हो जाए, सुस्त ना हो जाए। आज जो है कितने ऐसे विश्वासी है, कितने ऐसे सेवक पास्टर है जो इस जीवन की चिंताओं के पीछे, मतवालेपन और मन की खुमार के पीछे जिंदगी सुस्त हो गया और जिंदगी बर्बाद की कगार में चले जा रहे हैं। ऐसी रास्ता में उनका मार्ग, उनका पैर जा रहा है जहां पर आखिरी में नरक, जहां पर अधलोक होता वहां पर चला जा रहा है। इसलिए इस जीवन के विषय में चिंता करना नहीं। शैतान बहुत धीमी आवाजों में हमारे मनों में कहेगा, तुम इस धरती में सोचो ना, बगल वाला को देखो, उसका बिल्डिंग जो है चमचमा रहा है, चमक रहा है, तुम्हारा जो है खोरठा दिख रहा है, इसलिए जिंदगी के विषय में सोचो। ऐसा शैतान धीमी आवाजों में कहेगा। या हो सके तो कोई बगल वाला भी, पड़ोसी अड़ोसी रिश्ता है, कौन कहेंगे, अरे तुम क्या करते हो, देखो न बगल वाला को, तुम उसको भी देख कर सीखो ना। तो हम जो है उल्टा सीधा फिर काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए हमको प्रभु के हाथ हम सौंपना है और प्रभु जो हमको सामर्थ देगा, उसी सामर्थ के द्वारा हम जो है काम करेंगे। भले ही धीरे होगा, लेकिन वो बेटर होगा, अच्छा होगा और परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष होगा। हालेलुया। तो हमें इस सुस्ती से हमको जागना, जागृत लाना, हमें इन चीजों से अलग हो जाना है। यदि कोई संसार की चिंताओं में सुस्त हो जाते हैं, संसार में मतवालेपन खुमार, वो जाग नहीं रहा है, वो सुस्त हो रहा है और इन चीजों को प्रति लोग जो है नजरअंदाज करके परमेश्वर के प्रति अपने जागृति को ला रहे हैं, जाग रहे हैं, वो जो है जागृति के कगार में चला जाएगा। हालेलुया। बाइबल वचन बताता है कि वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। मतलब परमेश्वर जो, यीशु मसीह जो जागते रहो, जागृति लाओ, इसलिए कहता है कि कुछ ऐसी घटनाएं जो मनुष्य की जिंदगी में होता है, फंदे के समान आ पड़ता है। कुछ घटनाएं, कुछ मुसीबत बोल करके नहीं आता है, कोई इनवाइट कार्ड भेज करके नहीं आता है कि हम फला तारीख को भूकंप आने वाला हूं, ये कह के नहीं आता है। आपके घर में ऐसी समस्या आने वाला है, ये बोल करके नहीं आता, वो फोन करके नहीं आता कि हम आने वाला हूं फला तारीख को, इतना टाइम को आने, वो नहीं आता, वो अचानक आता है। इसलिए अचानक आने वाले परिस्थिति से के सामने हम स्थिर रह सको और उसको मुकाबला कर सको, उसके लिए हमको पहले से ही अपने जिंदगी को जागृति के जो है पॉइंट में ला के खड़ा करके रखना। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आग लगे तो लोग कुआं खोड़े, या आग लगे तो शहर में आग लगे तो जो है अग्नि सामन गाड़ी, जो आग बुझाने वाला गाड़ी है, तो आग लगे तो वो आग गाड़ी को बुलाते, और आग जब बुझ जाए, मतलब खत्म हो जाए, तो गाड़ी कहता चले जाए अपने जगह पर, उसके बाद फिर आग लगे तो फिर बुलाए। तो परमेश्वर का साथ में ऐसा व्यवहार हमको ठीक नहीं रहेगा, और ऐसे करेंगे तो परमेश्वर हम सहायता नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए हमको आग लगे, समझ में आता है तो हमको आग बुझाने वाला गाड़ी को ही साथ में रखना है, या हमको पहले से कुआं खोद के रखना कि आग लगे तो पानी का व्यवस्था हो जाए। हालेलुया। तो हमको जागृत स्थिति में रखना है अपने आप को। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है। आगे लिखता है कि क्योंकि
सारी क्योंकि 35 क्योंकि यह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। सारी पृथ्वी के रहने वाले लोग पर आ पड़ेगा। हालेलुया। छोटा छोटा झटका आता है, मनुष्य संभल नहीं पा रहा, यो तो बहुत भयानक झटका है, तो सारी पृथ्वी पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। हर समय प्रार्थना करते रहो। हम लोग मुंह से खाना खाते हैं, उस समय मुंह बिजी होता है, या कोई चीज बोलते हैं तब बिजी रहता है। बाकी चीजों में हम कुछ भी कर रहे हैं तो मुंह से हम कुदाल चला रहे हैं तो मुंह से नहीं चलाते हैं, हाथ से चलाते हैं। तो हम उस समय मुंह को इस्तेमाल, मुंह को भजन स्तुति प्रार्थना करते हुए हमको करता है। हर समय प्रार्थना करते रहो और जागते रहो। हालेलुया। कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने, पहला आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। दो चीजें हैं, आने वाला घटना से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बनो। कितने लोग होंगे जो यीशु मसीह के जब आएगा या यीशु मसीह के करीब में जब लोगों को पहुंचाया जाएगा, तो उस समय लोग जो हैं उसके सामने खड़े होने के योग्य नहीं बन सकते, क्योंकि खड़े होने के लायक ही नहीं बन सकता। ज्योति और अंधकार में कोई मेल नहीं होता, और जब ज्योति अंधकार में मिल नहीं होते, जहां पर ज्योति होता अंधकार छिप जाता है, तो उसके सामने कैसे खड़ा हो सकते हैं यीशु मसीह के सामने, क्योंकि यीशु मसीह ज्योति। हालेलुया। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, हर समय रहो। हमें जागृति लाना अपने जीवन में। हम जागृति का मतलब होता है कि हमें जो है कोई ने हमको सिखाया, कोई सिखाया वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, संगति करने के लिए। हम जीरो से वहां से सिखाया कोई कुछ किसी ने, और वहां से हमने शुरू किया, और वहां से शुरू किए, और हम जागते 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 एक समय ऐसा स्थिति में, ऐसा जगह में आ जाना है कि हमको किसी ने सिखाया, हम उसके बाद में हम दूसरे को सिखाने वाले बन जाए। हालेलुया। जागृति का मतलब ये चीज है, हमारे लिए कोई प्रार्थना किया, लेकिन एक समय ऐसा होना है कि हमको दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला बन जाना है। जागृति का मतलब ये चीज हुआ। देखिए, हम लोग कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। लूका 8 का हम लोग 43 से। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हाँ, यहाँ पर एक बीमार, एक लाचार, एक 12 वर्ष से अपने समस्या में, बोझ में दबे हुए, और वो भी खून बहने वाला, खून में प्राण होता है, और खून नहीं है तो ताकत नहीं है, तो लहू बहने वाला जो रोग से पीड़ित जो है, आगे, और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी। अपनी सारी जीविका, जो भी धन संपत्ति हो, इस बीमारी से इलाज करने के लिए वैद्यों के पीछे, डॉक्टरों के पीछे बर्बाद कर चुका, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी। किसी के हाथ से, संसार में किसी के हाथ से ठीक नहीं हुई, चंगी नहीं हुई। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ। ये स्त्री जो है पीछे से आकर के यीशु मसीह के वस्त्र को छुए, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। तुरंत जो है लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे, सब लोग मुकर गए, आपस में देखा देखी करने लगे और अकसकाने लगे, तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, पतरस और उसके साथ में जितने भी लोग थे उन लोगों ने कहा, हे स्वामी, हे मालिक, हे स्वामी मालिक, तुझे तो भीड़ दबा रही है। हाँ, तुझको इतना भीड़ है यहाँ पर कि भीड़ जो है इतना जो है दबा रहा है, धक्का मुक्का हो रहा है, आपको भी धक्का मुक्का कर रहा है। तो यहाँ पर छूने की तो बात दूसरी है, और तुझ पर गिरी पड़ती है, तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली। मुझ में चंगाई देने वाला सामर्थ, छुटकारा देने वाला सामर्थ, शांति देने वाला सामर्थ निकला है। जब स्त्री ने देखा कि, हाँ, स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, हाँ, मैं अब छिप नहीं सकता हूँ, तब कांपती हुई आई, कांपती हुई, डरती हुई, मतलब चंगाई मिल गया, छुटकारा मिल गया,
और इस तरह से कांपते हुए आए और उसके पांव पर गिरकर प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ, हम किस कारण से हम यीशु मसीह के आंचल को पीछे छुआ है और कैसे तुरंत चंगी हो और गई। ये कैसे मैं तुरंत चंगी हो गई। उसने इससे कहा बेटी, यीशु मसीह बोल रहा है, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बोल रहा है कि हमारा विश्वास था इसलिए तुम चंगी हो गए। यीशु मसीह ये बोल रहा है, हे बेटी तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। हाँ, और कुशल से चली जा। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर क्या पाते हैं, इसी घटना को मत्ती में, मरकुस में लिखा हुआ है। वहां पर जो है इस प्रकार से बाइबल वचन बताता है कि ये स्त्री जो लहू बहने वाला 12 वर्ष का थी, एक हर संसार के हर वैद्य डॉक्टर जो भी दवा है करवा के थक गई और पूरा संपत्ति बर्बाद कर दी। तो यीशु मसीह के करीब आती है तो देखती बहुत बड़ा भीड़ है और ये मन में ये सोचती है, यदि मैं इसकी कपड़ा का एक छोर को, आंचल को छू लूंगा तो मेरा बीमारी खत्म हो जाएगा, हम बीमारी से ठीक हो जाऊंगे। हालेलुया। देखिए, विश्वास को जागृति अवस्था में ला करके विश्वास को बढ़ाना, हालेलुया, विश्वास को बढ़ाना। यीशु मसीह कहता है, हे बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हमारा विश्वास नहीं, ये भीड़ का विश्वास नहीं, तुम्हारा विश्वास ने तुझी को चंगा कर दिया। विश्वास उसी का, चंगाई उसी का। यीशु मसीह ये बोल रहा है। हालेलुया। आज हम अपने विश्वास को हम किस तरह से हम उन्नति कर रहे हैं। विश्वास रूपी पौधा, एक पौधा को हम छोटा सा लगाते हैं, ये पौधा कैसे बड़ा होता है, बढ़ने के लिए उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं और उस पौधा को बकरी से और जानवरों से बचाते हैं। उसी प्रकार से एक विश्वास भी एक पौधा के समान है जो एक दिन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि उस बगल के या संसार के हर पेड़ों से भी ऊंचा हो जाता है। हालेलुया। पौधा जो है छोटा रहता है, सब पौधा और घास से छोटा रहता है, लेकिन वो जब धीरे धीरे बढ़ता है तब बढ़ते बढ़ते जो है इतना बड़ा हो जाता है कि कोई भी पेड़ उस पेड़ के समान ऊंचा नहीं रहता है। हालेलुया। विश्वास भी इसी तरह से हम लोग को जानने की जरूरत है कि हमें जागृति लाने के लिए विश्वास को बढ़ाना। यहां पर कहता, हे बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। हालेलुया। एक विश्वास को हमें बढ़ाना है। संसार में हम जिस चीज को, दुनिया में हम जिसको मानते हैं, हम उसको इसलिए मानते हैं कि हमें लगता है कि ये पेड़ दुनिया के हर पेड़ों से ऊंचा है। तो इस दशा में हम यीशु मसीह को जानते हैं। ठीक है, जब यीशु मसीह को जानते हैं तो हमारा जानने के समय जो है ना, जिस पेड़ को हम पहले से मानते आए कि संसार से सबसे अधिक ऊंचाई वाला पेड़ यही है, तो जो विश्वास हम यीशु मसीह पर करते हैं तो ये विश्वास जो है, यीशु मसीह पर विश्वास जो है छोटा ही रहता है। हमको इसको बढ़ाना, हालेलुया, बढ़ाना है, धीरे धीरे बढ़ाना। लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह को, संसार के सब ईश्वर को पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां करके और यीशु मसीह को 11वां नंबर में रखते हैं। और यीशु मसीह को पहला नंबर में लाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास को बढ़ाना है। यीशु मसीह पर विश्वास को कैसे बढ़ेगा? हम प्रार्थना करेंगे, हम वचन को पढ़ेंगे, हम अपने आप में जो है धीरे धीरे ये विश्वास जो है ना, कोई दूसरा बता दे, कपड़ा हो तो कोई बोल दे कि ये कपड़ा सही नहीं है, दूसरा कपड़ा पहनो तो कपड़ा चेंज कर सकते। हालेलुया। अगर बाल जो है सफेद हो गया तो बाल को काला पेंट लगा करके काला कर सकते हैं, लेकिन विश्वास ऐसी चीज है जो दूसरे के कितना दूसरा बोल दे, हम जो है हम आप दूसरा बोल दे कि विश्वास को बढ़ाइए, नहीं तो हम तलवार से काट देंगे, तो उसको तलवार से काटने से विश्वास भी नहीं बढ़ता।
मतलब किसी को धमकी, किसी को समझाने और किसी की एड़ी पसीना करने से विश्वास बढ़ता नहीं। विश्वास को हमको खुद बढ़ाना है। ये स्त्री कहती है, यदि मैं इस यीशु मसीह को आंचल को छू लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। हालेलुया। इसको कोई नहीं बताया कि तुमको आंचल को छूना है, कोई नहीं बताया, तुम सिर्फ जो है किसी तरह से टच कर दो, कोई नहीं बताया, लेकिन ये खुद जो है विश्वास को बढ़ा रही है। हालेलुया। हमको विश्वास को बढ़ाना और इतना बड़ा कर देना है कि सारा पेड़ बावना हो जाए। हमें प्रभु यीशु मसीह का विश्वास इतना बड़ा कर देना है कि संसार में जिस चीज को विश्वास करके हम चल रहे थे ना, वो विश्वास बिल्कुल जो है छोटा बन जाए। हालेलुया। और जिस दिन हम जो है इस विश्वास को बड़ा कर देंगे संसार के हर पेड़ पौधा झाड़ी से, उस दिन शैतान जो है देख करके अपना मोटरी गठरी बांधेगा और बेड बिस्तर उठा बोलेगा कि अब यहाँ पर दाल नहीं गलेगा, क्योंकि लोग के ऊपर में विश्वास यीशु मसीह पर इतना बड़ा हो गया, हम यहाँ पर छोटा हो गए। तो इसलिए यहाँ से चलते हैं, फिर दोबारा आने की कोशिश नहीं करें। हालेलुया। तो विश्वास को बड़ा कर देना, विश्वास को बढ़ाना, विश्वास, यहाँ पर एक स्त्री जो विश्वास को बढ़ाई, जो बीमारी संसार में कहीं भी समाधान नहीं हुआ, उस बीमारी जो है चुटकी भर में, चुटकी भर मतलब टच करते ही जो है इसकी बीमारी चली गई। हालेलुया। ये विश्वास को बढ़ाती है। विश्वास को संसार में हर व्यक्ति का विश्वास अलग अलग है, हर लोगों की विश्वास अलग अलग है, और हमको विश्वास जो है ऐसी करना है कि प्रभु यीशु मसीह बोला, हे बेटी, हे बेटा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरा विश्वास ने तुझे शैतान से छुटकारा दिया, तेरा विश्वास ने तुझे मुक्ति दिया, चला जा कुशल से और कुशल से रह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें जो है यही चाह रहा है कि हम विश्वास को बढ़ाएं, हम विश्वास को बढ़ाकर अपने आप को जागृति को लाना। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, मरकुस 16 उसका हम लोग 16 का जो है 16 से आगे देखेंगे। लिखा हुआ है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा उसको दोषी ठहराया जाएगा। सिर्फ विश्वास नहीं करने, हम ये पाप किए, वो किए, ऐसे किए, वैसे किए, तब दोषी ठहर रहे हैं। हमने किसी का गला रहते वहां चोरी किए, वहां डाका डाले, इतना किसी का जमीन हड़प लिए, तब दोषी। ये तब दोषी नहीं, हम मात्र विश्वास नहीं किए तो हम दोषीदार हैं। जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं वो दोषीदार हैं। जो यीशु मसीह का विश्वास करके अपने विश्वास की वृक्ष को सब वृक्षों से अधिक ऊंचा नहीं करता, दोषी ठहरा जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को 11 नंबर से रखे हैं, लेकिन हमको विश्वास करते करते यीशु मसीह को 1 नंबर में ले आना, बाकी सबको नीचे धकेल के नीचे कर देना। सबको जैसे कचरा को जैसे फेंक देते हैं ना, संसार के ऊपर में जो विश्वास करते हैं उसको इसी तरह से फेंक देना है। हालेलुया। और एक ही चीज में विश्वास करना है, इस विश्वास को लाना है। ये विश्वास किसी के बोलने से, किसी करने से नहीं लाया जा सकता, हमको खुद लाना है, हमको खुद करना है, खुद लाना है। इसके लिए हमको प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है और संगति करना है। प्रभु यीशु मसीह के बातों को हमको हर समय दिमाग में मनन करना है, सोचना है, चिंतन करना है। ये नहीं कि वचन चर्च में बैठे हुए, प्रार्थना में बैठे हुए उसी समय नहीं, हमको हर समय, तब जो है विश्वास बढ़ेगा। हर चीजों की गवाही को सोचना है, हर भाई बहन की गवाही को सोचना है, मनन करना है कि वो भाई कितना गिरा हुआ था, वो भाई का बीमारी ऐसा था कि डॉक्टर बोल दिया कि अभी ठीक नहीं होगा, अब मर ही जाएगा, वो बीमारी कैसे ठीक हुआ। इस बातों को मनन और चिंतन करते रहना है, तब जो है धीरे धीरे विश्वास बढ़ेगा। इस तरह से विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। तब जो है हम जागृति कला में
लाते हैं। तो स्वयं कहता है कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी को उद्धार होगा, और विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में से में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होगा। हालेलुया। तो हम लोग सोचते हैं कि दुष्ट आत्मा घुसेगा तो एक तो व्यक्ति को बोल देंगे प्रार्थना करने के लिए, बस वो प्रार्थना करे हमारे अंदर से दुष्ट। अरे हमारे अंदर में घुसा उसको हमको खुद निकालना, तब विश्वास बढ़ेगा, तब पता चलेगा कि हमारा विश्वास बढ़ रहा। हालेलुया। नहीं हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और कुछ होता है पादरी साहब को झट ले बोलता हूं, ये विश्वास में रहना नहीं, हमको खुद विश्वास करना, खुद प्रार्थना करना है। विश्वास यदि हमारा विश्वास एक नंबर में चला जाएगा, यदि विश्वास हमारा सब पेड़ों से अधिक ऊंचा वाला पेड़ जैसा बन जाएगा, तो फिर ये सारा चीज जो है ना ये सब बावना हो जाएगा। और बावना जब हो जाएगा तो हम विश्वास से पहले तो विश्वास ही नहीं करेंगे उस पर तो विश्वास नहीं करेंगे तो ऐसे ही भाग जाएंगे। हालेलुया। तो विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, और नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु पी जाए तो भी उसकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। ये विश्वास को हमको इतना दूर तक ले आना, कितना दिन तक रहिएगा दूसरे के भरोसे पर, हमको खुद पर जो है यीशु मसीह पर इतना विश्वास लाना है, विश्वास में इतना जागृति ले आना है कि हम खुद जो है मालिक बन जाए। हालेलुया। तो इस तरह से विश्वास को बढ़ाना है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे बेटी, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, अब तुम जो है कुशल से चली जा। हालेलुया। हम लोग लास्ट वचन लूका 17 अध्याय लूका 17 का हम लोग निकालेंगे। उन्नीस को पढ़ेंगे। लूका 17 का 19। तब उसने उससे कहा, तब उठकर चला जा। प्रभु यीशु मसीह ने एक रोगी व्यक्ति को कहता है उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया है? चंगा कर दिया, मतलब ठीक कर दिया है। हालेलुया। यहाँ पर वो बीमारी है उस व्यक्ति के विषय में, वो बीमारी है उस व्यक्ति को जो बीमारी कोरोना से के समान हो बीमारी, कोढ़ का बीमारी कोढ़ी लोग को अलग बस्ती होता था। ये कोढ़ी व्यक्ति लोग को अलग बस्ती में रखा जाता था और अच्छा व्यक्ति लोग उन लोग के संपर्क नहीं आता। कोढ़ का बीमारी भी कुछ इसी तरह छुआछूत से फैलता था कोरोना के समय। ये कोढ़ी लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के पास आए और वो भी 10 कोढ़ी आए और 10 कोढ़ी आकर के प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह, आप चाहते तो हम लोग को चंगा कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। हालेलुया। तो जो है प्रभु यीशु मसीह जो है 10 गो में से जो है बोल दिया कि जाओ तुम याजकों को बता। मतलब उस समय के नियम के अनुसार जो है लोग जो है उस ऐसे छुआछूत का बीमारी के लिए जो है पहान होता था, याजक होता था, उसको बताते थे। वो जो इस बीमारी के नाम से जो है कुछ करता था, पूजा पाठ, कोई बलिदान, बकरी का बलिदान, भेड़ का बलिदान, मुर्गी का, बत्तख का या कबूतर का बलिदान करता था। तो यीशु मसीह बोलता याजक को बताओ, और जाते जाते ये लोग 10 ठीक हो गए। हालेलुया। 10 गो में से एक ठो वापस आए यीशु मसीह के पास में, बाकी 9 गो कहाँ गए पता नहीं। और एक व्यक्ति आके बताता है, प्रभु यीशु मसीह आपने बताए और आपके अनुसार कहने से हम ठीक ठाक हो गए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। गवाही देने के लिए एक ठो व्यक्ति आया कि हम चंगाई मिल गया, बाकी 9 गो गवाही देने के लिए कहीं नहीं गया। जिस रास्ते में जिंदगी बीत रहा था ना, उसी रास्ते में ये लोग 9 गो चले गए। हालेलुया। 9 गो व्यक्ति को जब कोढ़ का बीमारी था तो लोग जो है बस्ती में घुसने नहीं देता था, लेकिन अब ठीक हो गया, आप घुस सकता है। तो ये लोग जो है ना बस्ती में घुसे होंगे, कहाँ दारू मिलेगा, कहाँ
ये दुकान मिलेगा, पान पराग मिलेगा, उसकी खोज में 9 को चले गए। एक ही व्यक्ति आया जो यीशु मसीह के सामने अपना जिंदगी बिताने के लिए कि यीशु मसीह के समान हम बिताएंगे, यीशु मसीह को हम जीवन दे देंगे, इसलिए यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। उस एक व्यक्ति को यीशु मसीह कहता है, तब उसने उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह ये नहीं बोल रहा कि मेरा विश्वास, यीशु मसीह कह रहा कि तेरा विश्वास। उस स्त्री से कहा तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। यहाँ पर कोढ़ के व्यक्ति बोलता तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। हमको विश्वास को जागृति लाना, विश्वास को बढ़ाना, विश्वास को 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 2 करते हुए एक नंबर में लाना और सबको उधर बाकी उधर कैंसिल कर देना। हालेलुया। तो हमें विश्वास में जागृति लाना, हमें जागना। जागने का मतलब यही हुआ कि हम जो विश्वास, जैसे यहाँ पर हम लोग उदाहरण स्वरूप देखें यीशु मसीह के करीब में जाने वाले के विश्वास, उसके समान अपने आप को विश्वास में ले आना। हालेलुया। प्रभु आशीष दे इन वचनों के द्वारा